गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, चलो बच्चों अपनी कॉपी निकालो, हेडिंग डालो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो बेटा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक बात तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझनी पड़ेगी बच्चों कि थर्मल जो टर्म जुड़ी है ना, वो जुड़ी है टेम्परेचर से। ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई थर्मल जो वर्ड है ना, वो किससे जुड़ा है? टेम्परेचर से। तो यानी कि हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है सारी की सारी। देखना, ध्यान से सुनना। मैं आज टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगा कि क्या होता है टेम्परेचर, और उसके बाद में हम इस टेम्परेचर को मैटर के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो हमारा टॉपिक बन जाएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर। ठीक है, तो देखते हैं बेटा टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले अपनी कॉपी बैग में डालो, व्हाट इज टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, व्हाट इज टेम्परेचर। देखो बेटा, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। समझना, अगर आप किसी चीज को फील करते हो, आपको क्या लगता है कि क्यों कोई चीज या तो हॉट लगती है और या उसको क्या लगती है, कोल्ड। रिमेंबर, तो उसको जो आप फील करते हो ना, वो जो सेंस आपके अंदर आती है उसको होता है टेम्परेचर। रिमेंबर, मतलब कितनी डिग्री ऑफ कोल्डनेस है उसमें और कितनी उस डिग्री ऑफ हॉटनेस है, उसको हम जो मेजर करेंगे ना, उसको क्या सेंस जो करेंगे उसको क्या बोलेंगे बताओ? टेम्परेचर। रिमेंबर, तो क्या होगा बताओ? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर कोल्ड टेम्परेचर। अब सुनो बेटा, एक बात समझना पड़ेगा कि सर ठीक है, इस डिग्री को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। एक बात बहुत प्रैक्टिकली समझना, हमने टेम्परेचर को, इस डिग्री को सेंस करना है, हॉट या कोल्डनेस, किसके थ्रू कर सकते हैं? तो सुनना बेटा, यानी कि हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन यही है, हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर। हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर। सुनना बेटा, हमने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप के डिवाइस रेडी की। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उन सबको मिला के उस डिवाइस का एक नाम बोला गया थर्मोमीटर। क्या बोला जाएगा? थर्मोमीटर। तो अपनी कॉपी में डालो, थर्मोमीटर क्या होता है बेटा? थर्मोमीटर क्या होता है बेटा? ये होता है, इट इज ए डिवाइस which measure the temperature of a body, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? थर्मामीटर। अब सुनते हैं सर कितने टाइप के थर्मामीटर हैं? अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप बना दी गई इस थर्मामीटर के, कि जो टेम्परेचर को क्या करते हैं बताओ? मेजर करते हैं। तो थर्मामीटर के टाइप्स क्या हैं? एक तो होता है गैस थर्मामीटर बेटा, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर होगा क्या? फर्स्ट है गैस थर्मामीटर, ठीक है। दूसरा है बेटा, मान लिया रेजिस्टेंस थर्मामीटर, ठीक है। थर्ड है रेडिएशन थर्मामीटर, मतलब ये टेम्परेचर मेजर करेंगे सारे पैरामीटर, गैस भी, लेकिन पैटर्न अलग अलग है। यानी कि मेजर करना टेम्परेचर, लेकिन क्या है बताओ? पैटर्न इनका अलग अलग है। क्लियर है मेजर करने का? जैसे मैंने कहा गैस थर्मामीटर में, रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, और क्या है बताओ? रेडिएशन थर्मामीटर। एक है पायरो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर,
ठीक है बेटा, बहुत एक दो और है, लेकिन मेनली जो चीज यूज करते हो आप ये थर्मामीटर यूज करते हैं। अब बात करते हैं सर कैसे। सुना बेटा, एक बात बताओ, एक तो होता है कि मॉडर्न टाइप पे कुछ चीजें बदली हैं थर्मामीटर के अंदर। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना थोड़ी सी अलग है, ओल्ड टेक्नोलॉजी कुछ अलग थी। मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स पहले थी वो अलग होती थी, आजकल टेक्निक्स के आगे बताओ अलग होगी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो देखो गैस थर्मामीटर क्या है, सुनना बेटा, हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को बदल के देखते हैं। रिमेंबर, इसमें वी मेजर द प्रेशर डिफरेंस, बस ये लाइन ही लिखना है, ओनली वी मेजर द प्रेशर डिफरेंस। और जो प्रेशर डिफरेंस जो मेजर करते हो आप लोग, उसी से आप टेम्परेचर का पता लगाते हो। अच्छा प्रेशर डिफरेंस इतना है, तो उसको हम रिलेट करके क्या करते हैं बताओ, टेम्परेचर निकालते हैं। किसके अंदर बताओ, गैस थर्मामीटर के अंदर। क्लियर है बेटा। दूसरा रेजिस्टेंस थर्मामीटर, ठीक है, होता क्या है, इस रेजिस्टेंस थर्मामीटर में हम उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, उस रेजिस्टेंस से अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा इसका टेम्परेचर ये रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस इतना है। तो रिमेंबर वी मेजर द रेजिस्टेंस बेटा, वी मेजर द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस वर्ड तुम लोगों ने, रिस्ट्रिक्शंस आपको बताइए, रिस्ट्रिक्शंस। रेडिएशन थर्मामीटर क्या होता है बेटा, रेडिएशन थर्मामीटर तो रेडिएशंस निकलती है ना, उनका अंदाजा लगा के बताते हैं कि अच्छा इतना टेम्परेचर रहा होगा, कि इतनी सारी रेडिएशंस आ रही है बाहर। तो मतलब रिमेंबर कि इसमें आप लोग क्या मेजर करते हो, रेडिएशंस मेजर करते हो। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये पाइरो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर मतलब क्या है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी देख के, कि आप लोग क्या है बताओ, सीबैक इफेक्ट पढ़ा है ना, उसी से जुड़ा से टर्म है। मैं आपको भी बताऊंगा कि आप लोग ना उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी पैदा हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट स्टार्ट होती है, और उस इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट जो स्टार्ट होगी उससे अंदाजा लगाएंगे अच्छा इतना टेम्परेचर रहा होगा उस मेटल का। यानी कि यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट। ये चीज तुम लोग समझना, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग प्रेशर से टेम्परेचर रिलेट कर सकते हो, आप रेडिएशंस जो बाहर निकलती है उनसे टेम्परेचर रिलेट कर सकते हो बच्चों। किससे, हाँ वॉल्यूम से मेजर कर सकते हो। एक थर्मामीटर वॉल्यूम का भी आएगा कि वॉल्यूम थर्मामीटर, मतलब आप वॉल्यूम को बदल के भी क्या कर सकते हो बताओ, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। तो मतलब मेन क्या है, मेन मैंने कुछ बता दिए, प्रेशर से रेजिस्टेंस वगैरह मेजर कर से पता सकता है कि टेम्परेचर कितना रहा होगा, और रेडिएशंस निकल रही होंगी उससे पता लग जाएगा बेटा। और क्या, इलेक्ट्रिक करंट से मेजर होता है, अच्छा इतना टेम्परेचर रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट से पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। ओल्ड थर्मोमेट्री में याद रखना, ये ओल्ड पार्ट है बेटा, याद रखना ये ओल्ड पार्ट है। क्लियर है। न्यू पार्ट क्या है इसमें, मतलब प्रॉब्लम क्या है वो समझना बेटा। आप लोग किसी की प्रॉपर्टी मेजर करते हो, मान लिया आप लोगों ने प्रेशर मेजर किया, ठीक है, उस प्रेशर के थ्रू पूछना तो टेम्परेचर पे ही पड़ेगा। क्लियर है। आपने रेडिएशंस मेजर की, रेडिएशंस एक प्रॉपर्टी है, क्लियर है, रेडिएशंस कितनी निकल रही हैं, आप उसकी रेडिएशंस की वैल्यू निकालते हो, और वो वैल्यू आपको क्या देती है, उसका टेम्परेचर देती है। तो सुनना, आपको फाइनल कहाँ तक पहुंचना होता है, टेम्परेचर से पहुंचना होता है, रिलेशन क्रिएट करके। तो आप इसी में क्या है बताओ, हम ये रिलेशंस कैसे लिखते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई मान लिया आपको पता है ग्राफिकल, देखो बेटा मैं तुम लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं, ये चीज ओल्ड थर्मोमेट्री वर्सेस मॉडर्न थर्मोमेट्री। मॉडर्न आपको भी सर बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सुनना बेटा, इसमें क्या है, मान लिया आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो, और उस क्वांटिटी मान लिया आपने मेजर किया प्रेशर, ठीक है, और प्रेशर से किस पे पहुंच गई, टेम्परेचर मेजर करना है हमें प्रेशर के थ्रू कोई रिलेशन क्रिएट करके, ठीक है। हमें पता है एक इक्वेशन मान लिया, कोई भी रैंडम इक्वेशन मान ले, कि हमें मान लिया बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, सब जानते हैं। हमें पता है कि हमें x पता होगा तो हम y निकाल सकते हैं, मतलब ये पता होगा तो हम ये निकाल सकते हैं, या हमें ये पता होगा तो ये निकाल सकते हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बेटा। अब सुनो,
मान लिया y यहां पे दिखाता है टेम्परेचर और x दिखाता है यहां पे प्रेशर, यही तो बात हुई ना, समझ में आई? मतलब एक प्रॉपर्टी का पता लगा के हम दूसरी प्रॉपर्टी तक आते हैं, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, अब ये ग्राफिकल है, इसमें ये कोई कांस्टेंट होता है, ग्राफ के थ्रू आपको पता है ये स्लोप होता है m बेटा, ठीक है। वेरिएशन दिखाता है ग्राफ का किस तरह से गया वो, ये स्लोप बताएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, ये टेम्परेचर ये प्रेशर, या ये हो सकता है ये रेडिएशन हो सकती है, ध्यान से सुनना, ये रेडिएशन हो सकती है, फिर भी रेडिएशन के थ्रू क्या पता लगाएंगे, टेम्परेचर, आपको पता है रेडिएशन थर्मोमीटर में, या ये एक्स रेजिस्टेंस हो सकता है, क्लियर है, इसके थ्रू क्या पता लगाएंगे बताओ, टेम्परेचर का, मतलब पहुंच रहा टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हो सकता है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, पहुंचना किस पे होता है, टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो मैं इस क्वांटिटी को एक ऐसी प्रॉपर्टी मान लो कि ये प्रॉपर्टीज है बेटा, अलग अलग प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। ये अगर बदलेगी, ठीक है बेटा, ये अलग अलग होंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। आपने इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो हो सकता है टेम्परेचर कम ज्यादा जो भी मिले, रेडिएशन ज्यादा निकल रही है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, पता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो आपके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या टेम्परेचर, तो मतलब आपकी ये प्रॉपर्टीज बदलेंगी तो उस पर टेम्परेचर पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इक्वेशंस कोई भी रैंडम इक्वेशंस मान ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन y = mx + c मान सकते हैं ना। अब देखो यहां आप लोग रेफरेंस क्या लेते हो वो सुनो। मान लिया बच्चों, आप लोगों से कहूं सिंपल कि भाई अगर टेम्परेचर में मान लिया बेटा एक प्रॉपर्टी है x0, कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब इनमें से प्रेशर भी हो सकता है, रेडिएशन से प्रॉपर्टी x0 x0, ये प्रॉपर्टी मान ली, तब अगर होगी तब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। रिमेंबर इट, क्या होगा बताओ, 0 केल्विन, मतलब एक मतलब कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। x0 क्या मान ली, एक प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी एट 0 केल्विन, रेफरेंस के लिए मान लो इस चीज को, ठीक है बेटा। अब सुनो, दूसरा है x100, यानी कि प्रॉपर्टी अलग मिले, अलग है, ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर्टी कब हुई, जब टेम्परेचर कितना हुआ 100, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी एट 100 डिग्री सेल्सियस बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मतलब मैंने बताया था ना कि अगर ये प्रॉपर्टी में से कोई भी हो सकती है, अगर आपका टेम्परेचर अलग है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी भी वहां पे क्या होगी, अलग होगी। इट कैन बी प्रेशर, इट कैन बी रेडिएशन, इट कैन बी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी हो सकता है, ये एक्स की वैल्यू बेटा, ठीक है। अब सुनो अगला, अब इसको ओल्ड थर्मोमेट्री का पार्ट सोल्व कैसे हुआ ये चीज देखना बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो 0 केल्विन का पता, 100 की प्रॉपर्टीज का पता x100, ठीक है, तो किसी टेम्परेचर पे कितनी प्रॉपर्टी होगी, मान लिया T टेम्परेचर पे कितनी होगी बेटा, अगर आपसे पूछे T टेम्परेचर पे, तो देखो T पे क्या होगी, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, T टेम्परेचर पे क्या होगी, T टेम्परेचर पे मान लिया बेटा यहां पे होगी xt, ये क्या होगी, प्रॉपर्टी एट T डिग्री सेल्सियस, प्रॉपर्टी एट T केल्विन, मतलब कुछ भी आप लोगों को ये प्रॉपर्टी तब दिखाएगी जब आपकी क्या हुआ बताओ, T केल्विन टेम्परेचर था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपने 3 रेफरेंस ले लिए, 0 वाला, 100 वाला और कोई T रैंडम वाला, क्लियर है। आप ओल्ड थर्मोमेट्री में क्या चीज यूज की गई वो देखो बेटा, ओल्ड थर्मोमेट्री में क्या चीज यूज की गई, यानी कि आप लोगों का जो टेम्परेचर है T, ठीक है बेटा, -0 केल्विन, ध्यान से सुनना, अपॉन 100 डिग्री मेजर किया रेफरेंस के लिए, -0 केल्विन, समझ में आएगा, जो हमें पता है, इज इक्वल टू, इस पे जो प्रॉपर्टी आई वो कितनी आई बताओ, अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ये फॉर्मूला कहां से आया। टी पे कितनी है xt, माइनस इस पे कितनी है x0 0 डिग्री पे, अपॉन इस पे कितनी है x100, माइनस क्या है बताओ x, क्लियर है। ये प्रॉपर्टीज हैं, यहां से आप लोग देखना t की वैल्यू बता सकते हो कि टेम्परेचर कितना होगा, xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0
मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों 100। देखना, यानी कि आप उसका टेम्परेचर बता सकते हो कि वहां पे टेम्परेचर कितना होगा। मतलब रेफरेंस ले लिए 0 और 100, उस 0 100 को यूज करके हमने एक फॉर्मूला बना दिया, उस फॉर्मूले के अक्रॉस जो है ना ये आंसर निकल के आया। बेटा अब सब सर ये आया कहां से बताओ हमें। देखना, आपको इक्वेशन पता है ना। देखो अगर मैं कहूं जब ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 होगा, यहां पुट करो वैल्यू, टेम्परेचर 0 होगा इज इक्वल टू m, प्रॉपर्टी कितनी होगी x नोट प्लस क्या होगा बताओ c। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। 0 केल्विन पे अगर मैं कहूं प्रॉपर्टी x नोट है किसी चीज की, ठीक है। अब दूसरी चीज 100 का होगा, ये 100 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, यानी कि m इंटू एक्स 100 प्लस c। बात समझ में आ गई बेटा, हो गया। यहाँ पे t के लिए क्या होगा बताओ, यानी कि t के लिए t इज इक्वल टू m एक्स टी प्लस क्या होगा बेटा c। तीन इक्वेशन है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। इन तीनों इक्वेशनों के एक दूसरे को क्या किया गया बताओ, सोल्व किया गया, ठीक है। सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट आता है, आप चेक कर लेना, एक दूसरे को रिलेट करके देखो। यहां से c की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो, c की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब तीनों इक्वेशनों को सोल्व करके ये रिजल्ट आया, आप चेक कर लेना, क्लियर। लेकिन आपने याद रखना है कि आप लोग प्रॉपर्टीज पता चल जाए तो टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेफरेंस लेवल लेने पड़ेंगे दो। एक तो 0 केल्विन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक 100 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्लियर है। आप लोग ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। किसी भी रैंडम टी के ऊपर कोई प्रॉपर्टी हमें अगर पता है तो उसका टेम्परेचर ये निकलेगा एक्स टी माइनस एक्स नोट इंटू एक्स 100 माइनस एक्स 0 इज इक्वल टू, और वो प्रॉपर्टीज ये हैं जो बदल सकती हैं टेम्परेचर के साथ बेटा, क्लियर है। तो आपको ये ओल्ड थर्मोमीटर मतलब एक अलग पार्ट है, क्लियर है। मॉडर्न थर्मोमीटर कैसे आया, मॉडर्न थर्मोमीटर के अंदर आप लोगों ने ट्रिपल पॉइंट यूज किया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ध्यान से सुना, मॉडर्न थर्मोमीटर, उन्होंने कहा नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो वो 0 केल्विन पे जो एक्स नोट माना था ना, मॉडर्न थर्मोमीटर में यह माना गया कि 0 केल्विन के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी को भी 0 मानो, रिमेंबर दैट थिंग। इससे चीजें इजी हो जाएंगी। बाद में सोचेगी ये चीज कि भाई अगर आप 0 केल्विन लेते हो ना तो वहां पे उस मैट्रिक उस प्रॉपर्टीज मेजर मानते हैं कि प्रेशर रहा होगा, वहां पे टेम्परेचर रहा होगा, वहां उसका रेजिस्टेंस रहा होगा। लेकिन हम क्या मानते हैं, 0 केल्विन पे मॉडर्न थर्मोमेट्री कहती है 0 केल्विन के ऊपर ये जो एक्स नोट है ना इसकी कोई जगह नहीं है। याद रखना, इन मॉडर्न थर्मोमेट्री, नोट कर लो बेटा ये लाइन, इन मॉडर्न थर्मोमीटर, इन मॉडर्न थर्मोमीटर, मॉडर्न थर्मोमीटर, ठीक है। उसमें क्या रहा होगा, जो एक्स नोट है ना एट टी इज इक्वल टू, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, जो एक्स नोट है ना उसको क्या मान लो, उस प्रॉपर्टीज को 0 के, मतलब उस पे ऊपर ना तो प्रेशर रहा होगा, ना उसकी वॉल्यूम रही होगी, ना वहां रेजिस्टेंस रहा होगा, मतलब इस प्रॉपर्टीज को 0 माना गया मॉडर्न थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग, क्लियर बात। दूसरी चीज, रेफरेंस 100 लेते थे ना, 100 नहीं, वहां एक वर्ड यूज किया गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। रिमेंबर, एक रेफरेंस अलग माना गया जिसकी प्रॉपर्टीज कहते हैं पता होती है। 100 के ऊपर क्या पता, प्रॉपर्टी ना पता हो इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेकिन ये माना गया कि जब आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जब चीजें आ गई ना, वेल नोन, उसके बारे में प्रेशर पता चल गया, ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, वहां वॉल्यूम कितनी होती है, उसको एक रेफरेंस मान लिया गया मॉडर्न थर्मोमेट्री में, क्लियर है। इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू, ट्रिपल पॉइंट कितना होता है 216 कितना बताओ 273.16 केल्विन। याद रखना है ट्रिपल पॉइंट है। मान लिया इस टाइम पे इसकी प्रॉपर्टीज कितनी मान ली, एक्स ट्रिपल पॉइंट पे 1.6 वाली प्रॉपर्टीज मान ली, क्लियर बात है। इसका मतलब ये उस टाइम पे जो प्रेशर रहा होगा, जो उसकी वॉल्यूम रही होगी, जो भी आप उसकी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो चीज मेजर करना चाह रहे हो, तो आपने रेफरेंस ये मान लिया उस टाइम पे रहा होगा, क्लियर है। इस फॉर्मूले में क्या बदलाव आया सर, सिंपल बात है, देखना बेटा, यानी कि जो 100 है ना यहाँ पे आएगा 273.16, रिमेंबर, इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे बताओ 0, क्लियर है। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट आएगा प्रॉपर्टीज का, यहाँ पे जो 100 वाला उसके क्या आएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो आपका क्या बन जाएगा, इस आपका बन जाएगा एक्स टी, नोट करके दिखा देता हूं यहाँ पे मॉडर्न थर्मोमेट्री में, टी माइनस, देखना बेटा यहां नोट कर लो, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, देखो टी माइनस 0 अपॉन 273.16, क्लियर है, माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स टी माइनस, ये माना गया, वहां पे उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है 0 पे
हमने इसकी प्रॉपर्टीज को जीरो काउंट किया, सारे प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी नहीं होता वहां पे, ये हो गया x से, ये प्रॉपर्टीज किस पे मिली 273 पे, 273.16 पे। क्लियर है ना। अब आप इसको इससे टेम्परेचर कैसे निकालोगे, xt माइनस x 273.16 जो प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लाई कर दो बेटा 273.16, मतलब ये पैरामीटर आज के टाइम मॉडर्न थर्मोमेट्री जो पार्ट है उसके अंदर ये टेम्परेचर निकालने का पैटर्न होता है। इसमें ट्रिपल पॉइंट वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है। ट्रिपल पॉइंट अगर आपको पता चल जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। क्लियर है। और 273.16 से मल्टीप्लाई करके तो उसका क्या जाएगा बताओ, किसी टेम्परेचर किसी भी मतलब पॉइंट का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या उस टाइम पे आपको ट्रिपल पॉइंट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई 273.16 कर देना। क्लियर है। तो आप लोग ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है रेदर देन दिस फॉर्मूला के बजाय। क्लियर है। फर्क डिफरेंस क्या था, सिर्फ यही था कि वहां पे रेफरेंस दो लेते थे, 0 और 100। क्लियर है। 0 पे मानते थे कुछ तो कोई चीज तो बचेगी ना, रेजिस्टेंस वगैरह, या हम प्रेशर भी कुछ रहा होगा, वॉल्यूम कुछ रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि 0 केल्विन के ऊपर तो कुछ भी नहीं होता, ना तो प्रेशर होता, ना क्या होती बताओ वॉल्यूम होती। क्लियर है। तो उसको जो वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता चला कि ये फॉर्मूला उससे इजी है, तो ये मॉडर्न जो थर्मामीटर होते हैं वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है बेटा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई पहले और आज के टाइम पे थर्मामीटर में क्या डिफरेंस आया है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। सर टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल बनाए गए हैं, जैसे मेजर करना ये टेम्परेचर, ठीक है, आज के टाइम में तो ये मेजर करेंगे ना, हो सकता है ये ओल्ड वाला पार्ट भी यूज करें। तो इन दोनों को यूज करने के लिए कौन कौन से स्केल बनाए गए हैं, रिमेंबर पहला है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और क्या है बताओ केल्विन स्केल। क्लियर है। तो आपको ये 3 स्केल हर जगह लिखे मिलेंगे, तो इनमें आपस में रिलेशंस क्या होते हैं और ये की क्या कैसे मेजरमेंट करते हैं वो चीजें चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल कैसे होंगे। देखो बेटा अब अगला पॉइंट कि सर ठीक है हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल भी पढ़ने हैं, देखो मान लिया मैं स्टार्टिंग करता हूं बेटा सेल्सियस स्केल से। मान लिया ये स्केल बना दिया सेल्सियस स्केल जो टेम्परेचर मेजर करेगा किसी बॉडी का। ठीक है बेटा। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, ये भी मेजरमेंट करेगा, ध्यान से सुनना। और तीसरा स्केल जो मेजरमेंट करेगा वो क्या है बेटा, वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल आप लोग ये पैरामीटर डिफरेंस एक साथ बताऊंगा सभी। इसमें क्या करते हैं इस स्केल में, तो ये स्केल सेम आइडिया ले लेना, ठीक है बेटा। होगा क्या, रिमेंबर बेटा एक यहां ना एक रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आइस पॉइंट। आइस पॉइंट स्केल में फ़ारेनहाइट स्केल में लिखा मिलेगा भी आइस पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल का, और ये क्या है बताओ, ये भी आइस पॉइंट होता है बेटा। इस स्केल में सबसे नीचे सेल्सियस में लिखा मिलेगा, जो आइस पॉइंट होता है ना उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे मानते हैं हमेशा, याद रखना। क्लियर है। फ़ारेनहाइट पे वही आइस पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बोला जाता है, रेफरेंस याद रखना, वही आइस पॉइंट जिस पे आइस बनती है। और इस पे केल्विन को कितना माना जाता है 273.15 केल्विन बेटा, याद रखना। मतलब वही स्केल है, ठीक है, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि इसमें क्या होगा, ये जो स्केल बनाया गया है इसमें है तो आइस पॉइंट ही, देखो ये आइस पॉइंट है, ये दो, ये इस स्केल में तो ये वर्ड इस पे बनेगा, इसमें ये और इसमें ये बात याद रखना। एक होता है स्टीम पॉइंट, जो हाईएस्ट अपर पार्ट होता है उसको स्टीम पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो भी बोल दो, स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट बेटा, और ये भी स्टीम पॉइंट, ठीक है। स्केल तीनों यूज करते हैं, एक साथ कर रहा हूं, तीनों को रिलेशन बताऊंगा। ये देखा 0 डिग्री है ना, ये बोला था 100 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस स्केल में ये टर्म
स्टीम पॉइंट इसमें माना जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और इसमें माना जाता है 373.15 केल्विन पे। याद रखना ये सारी चीजें एक ही है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बेटा जो स्केल मेजरमेंट की है इसमें कोई आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। अब देखो अगला पॉइंट क्या है सर, ठीक है। इसके अंदर 0 से 100 के बीच में ना आप देखोगे ना 100 ऐसे गैप मिलेंगे बेटा, उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 100 गैप, यानी कि 100 स्केल मिलेंगे, 100 डिवीजन, 100 डिवीजन, ठीक है। इसमें आप लोग मेजर करोगे ना, चेक करना, आप लोगों को 180 डिवीजन मिलेंगे, 180 डिवीजन, और इसमें आप लोगों को 100 मिलेंगे केल्विन के अंदर। जो स्केल मिलेंगे ना आपको थर्मामीटर के अंदर, तो वो भी आपको कितने मिलेंगे बेटा, 100 ही मिलेंगे, 100 डिवीजन, ठीक बात है सर। ये आप लोग नोट करना कि आप लोगों को अगर पता है, ये वाला ऊपर वाला स्टीम बोलते हैं, स्टीम पॉइंट, और ये वाला आइस पॉइंट, हर किसी में सेम होता है वैल्यू से एक, मतलब बने तो एक नाम अलग अलग दिए गए, ये 32 पे माना जाता है फ़ारेनहाइट स्केल में, ये 0 पे माना जाता है, और ये 273 केल्विन पे माना जाता है। ये सब एक ही, मतलब लेवल एक है सबका। देखो बेटा आइस पॉइंट, ये क्या है बताओ, स्टीम पॉइंट, तीनों का बस मार्किंग अलग अलग है किसी में, ठीक है बेटा। अब होगा क्या इसमें, अगर मैं कहूं कि भाई इसमें 100 गैप है, ठीक है, यहां पे आप लोगों को सेल्सियस स्केल की वैल्यू है तो इक्वल एक स्केल का गैप, यानी कि एक का स्केल का गैप कैसे निकालेंगे, सुनना बेटा। एक स्केल का गैप निकालने के लिए क्या होगा बताओ, कोई एक लेवल लो, उस लेवल में से 0 को क्या करो माइनस, यानी कि मान लिया T केल्विन कोई टेम्परेचर है, उसको लोअर को माइनस कर दो, देखना एक स्केल की वैल्यू अपॉन, क्लियर है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100। ये क्या होगी, यहां एक स्केल की वैल्यू निकाल दी यहां से आगे, रिमेंबर, क्लियर बात है। ये हमेशा इक्वल होगा, देखना बेटा, कोई भी एक टेम्परेचर मान लो फ़ारेनहाइट स्केल में, उसमें से लोवेस्ट को माइनस कर दो, अपॉन इसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दो, लो बेटा, क्लियर है, इज इक्वल टू सेम, यहां पे कोई भी एक टेम्परेचर मानो रैंडम कहीं पे केल्विन स्केल में, उसमें से लोवेस्ट को माइनस कर दो आइस पॉइंट को, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दो। बेटा याद रखना ये इक्वल होते हैं, ये वैल्यू इक्वल होती हैं, क्लियर है, क्योंकि इसका आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट तो बराबर है। कोई रैंडम कोई एक मतलब इस पे क्या बोल गया, T केल्विन कोई टेम्परेचर, उसमें से आइस पॉइंट को माइनस करो 0 और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दो, सेम काम। कोई एक रैंडम कोई भी एक टेम्परेचर लिया कहीं पे भी, उसमें से लोवेस्ट पॉइंट को माइनस कर दो, अपन 180 से डिवाइड कर दो, गैप इन 180 का है बेटा, तो इसका एक स्केल का गैप आ गया, यहाँ पे एक स्केल का गैप आ गया। तो इसका मतलब आप लोगों को ये इक्वेट करके एक दूसरे में रिलेशन बता सकते हो। तीनों स्केल मेजर क्या करते हैं, टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर मतलब ओल्ड के थ्रू करो चाहे मॉडर्न के थ्रू करो, T तो निकालना पड़ेगा बेटा। तो इसका मतलब इसको आप लोग सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ये मेजरमेंट आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखने, रिलेशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन याद रखना, रिलेशन याद रखना, क्लियर है। कितने हो गए, 3। तो समझो टेम्परेचर के बारे में कुछ पता चल गया ना कि टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं, स्केल अलग अलग यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्मामीटर कौन सा यूज करते हो, ओल्ड वाला या मॉडर्न वाला, ठीक है। ओल्ड वाला है तो उसमें आप लोगों को कुछ और चीजें और निकालनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। लेकिन मॉडर्न वाले ने क्या कर रखा है, 0 केल्विन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज ही मिस कर दी, क्लियर है। तो मॉडर्न थर्मोमेट्री का पार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट डिस्कस करेंगे, भाई टेम्परेचर है तो वहां हीट होगी, क्लियर है, और वो हीट ट्रांसफर कैसे होती है, सारी चीजें, बस एक छोटा सा टॉपिक मैंने थर्मामीटर के बारे में डिफाइन किया है, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्लियर है बच्चों। थैंक यू सो मच।